जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। 42 रुपये का शेयर है। बहुत सारे लोगों ने इस शेयर को खरीद के रखा हुआ है। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि क्या करें, क्योंकि 52 वीक हाई 56 रुपये और अभी शेयर 42 रुपये के आसपास है। तो 5 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो नीचे की साइड में शेयर गया था 15 रुपये 14 रुपये के आसपास। उसके बाद ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई और लगभग 4-5 गुना पैसा कर दिया। ठीक है, वहाँ से इतना पैसा करने के बाद 15 रुपये से इतनी बड़ी तेज़ी देखने के बाद, अच्छा पैसा यहाँ पर बनने के बाद ओवरऑल मिला के देखें शेयर काफ़ी नीचे की साइड में भी गिरा हुआ है। कुछ नहीं उठता है कि आने वाले टाइम में भागेगा नहीं भागेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें एक चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। ठीक है, अभी से यहाँ पर अनुमान लगाना शुरू कर दें कि भागेगा। लॉन्ग टर्म का एक अनुमान लगाना अच्छा होता है, शॉर्ट टर्म का अनुमान आप लगाएं फेल हो सकता है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है कि वो सारी चीज़ें अनुमान तो आपने लगा लिया, लेकिन कंपनी ने उस तरीके का काम नहीं किया, उस तरह का रेवेन्यू देखने को नहीं मिला। और बहुत सारी कंपनियों के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि उतना बढ़िया बढ़िया रेवेन्यू निकल कर नहीं आ रहा है। बहुत सारी कंपनियों का रेवेन्यू घट जाता है, बहुत सारी कंपनियों का नेट प्रॉफिट बड़ा ज़्यादा गिर जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग देखें फिर शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल जाती है। फिलहाल एक महीने के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं तो 34 रुपये से ज़बरदस्त इसने तेज़ी दिखाई और ऊपर की साइड में बड़े प्यार के साथ इसने 30% के रिटर्न बना के दे दिए। 5 दिन के अंदर देखेंगे 4% की गिरावट है। रिजल्ट देख लेते हैं किस तरीके का है। सबसे पहले देख लीजिएगा मार्केट कैप बहुत ही छोटा 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती रहेगी, तेज़ी कभी एकदम फिर ज़बरदस्त गिरावट भी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, एक साल पहले रेवेन्यू कितना था मार्च 2024 के अंदर 1,529 करोड़ का, उसके बाद 1,577 करोड़, उसके बाद 1,613 करोड़, उसके बाद 1,591 करोड़, उसके बाद 1,573 करोड़। इसी तरीके से अगर देखें इंटरेस्ट 636 करोड़, 669, 704, 709 करोड़। प्रॉफिट अगर देखने की कोशिश करते हैं तो घटकर 301 करोड़ से सीधा सीधा कितना रह गया 83। समझ लीजिए कि प्रॉफिट घट गया है कितना। उसके पीछे का कारण यह है कि ग्रोस एनपीए 2.52 था, अभी घटकर 2.18 हुआ है। तो अच्छा खासा आईपीओ यहाँ पर देखेंगे कि ग्रोस एनपीए है। तो ग्रोस एनपीए कितना है, बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं नेट एनपीए तो 0.41% था, अभी कितना हो गया 0.49, बीच में 0.56% तक भी था। ठीक है, तो यहाँ पर लगातार ग्रोस एनपीए बढ़ा था यहाँ पर, लेकिन अभी के क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ है 2.18%। 2.18% नेट एनपीए थोड़ा सा यहाँ पर घटा है हम कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें क्योंकि ग्रोस एनपीए घटा है तो प्रोविजनिंग थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ा दी गई है, हल्की सी। ठीक है, 40 करोड़ समथिंग बढ़ी है। तो वही 120 करोड़ तक का यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट होना था, लेकिन वो प्रोविजनिंग के अंदर चला गया, जिसकी वजह से प्रॉफिट यहाँ पर कम हो गया। फिलहाल 330 करोड़ से प्रॉफिट घट के काफ़ी कम हो गया है। ये एक बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है कि इतना प्रॉफिट कम कैसे हो गया। चलिए, तो अगला शेयर है फेडरल बैंक। शेयर तो काफ़ी मजबूत है, लेकिन अभी फ़िलहाल के रिजल्ट्स तो ठीक आए हैं, लेकिन उतने ठीक भी नहीं बोलेंगे हम। फिलहाल 196 रुपये के आसपास है। एक महीने के अंदर देखेंगे अच्छी खासी तेज़ी दिखाई थी, क्योंकि सारे ही बैंकिंग शेयर ने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई। ये भी 6-7% नीचे से भाग गया। तो बड़ी गिरावट हुई थी स्टॉक मार्केट के अंदर, 178 रुपीज़ तक पहुंच गया था, वहां से अच्छी खासी तेज़ी दिखाई। लेकिन उससे पहले कभी शेयर देखें तो नीचे की साइड में 120 रुपये के आसपास था, कवर किया अच्छा खासा इसने। ऊपर की साइड में आपको 120 रुपये से जो हाई बना के दिया है 217 रुपये, यानी कि 100 रुपये का जंप नीचे से ऊपर की तरफ मार दिया। 120 रुपये के आसपास से 219, 224 रुपये के आसपास से कम। बैंक बढ़िया है। मार्केट कैप भी आप देखेंगे इसका 48,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लेकिन बीच बीच में प्रॉफिट के अंदर गिरावट, ये सारी चीज़ें, या फिर प्रॉफिट के अंदर तेज़ी, प्रोविजनिंग का गिर जाना। देखिए प्रोविजनिंग लगभग काफ़ी ज़्यादा प्रोविजनिंग थी इसकी, लगभग 3,000 करोड़ की, घट के वो रह गई है नीचे की साइड में 1,300 करोड़ के समथिंग। ठीक है, तो वही प्रॉफिट यहाँ पर कहेंगे तो एडजस्ट हुआ है। चलिए दोस्तों, अगर बात करते हैं फेडरल बैंक की, एक साल पहले मार्च क्वार्टर में 6,300 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 6,700 करोड़, 7,000 करोड़, उसके बाद 7,265 करोड़, उसके बाद 7,108 करोड़।
इस तरीके से बैंक का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉफिट की बात करते हैं, 1120 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है, लेकिन प्रोविजनिंग घटी है, आधे से भी कम हो गई है। तो प्रॉफिट तो एक्चुअली में पिछले क्वार्टर की अपेक्षा बड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। फिर भी कहेंगे कि रिजल्ट ठीक ही हैं, उतने ख़राब नहीं बोलेंगे। पहले अगर देखें 4 डिजिट में कंपनी को प्रॉफिट देखने को मिला है 1115 करोड़, तो इससे बढ़कर ही आया है थोड़ा, लेकिन और थोड़ा बढ़ता तो अच्छी बात थी। तो 1037 करोड़ के अकॉर्डिंग, 951 करोड़ के अकॉर्डिंग और एक साल पहले 996 करोड़ के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स ठीक हैं, उतने ठीक भी नहीं है, उतने ख़राब भी नहीं है, और मिला के सही रिजल्ट हैं। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है रेलटेल। इसके रिजल्ट ने तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित किया है। बढ़िया रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, 296 रुपये का भाव है। देख लीजिए कि अभी थोड़े दिन पहले ये शेयर कितने का था। ये देखिए, एक महीने के पहले यहाँ पर शेयर कितने का था, 281। कितनी अच्छी तेज़ी बनाई, 13% के रिटर्न, 37 रुपये की तेज़ी यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, एक साल के अंदर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 26% गिर चुका है, क्योंकि 100 रुपये का भाव 596, 600 रुपये तक, 670 रुपये तक चला गया था शेयर। कभी 100 रुपये के नीचे, 100 रुपये के आसपास कंपनी काम कर रही थी। लगातार तेज़ी इसने ज़बरदस्त इतनी तेज़ी दिखाई देगी, 100 रुपये से 119, 100 रुपये, यहाँ पर देखेंगे 102 रुपये। 2023 में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई कि शेयर कितना पहुँच गया ऊपर, 596 रुपये के आसपास। क्या उतना 2 गुना 3 गुना इसने 2023 से लेकर अभी तक प्रॉफिट के अंदर 2 गुना 3 गुना किया है क्या? बहुत बड़ा सवाल है, इस पर आपको विचार बनाना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको रिजल्ट बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 62 करोड़ का प्रॉफिट था एक साल पहले। एक साल पहले 78 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में 65 करोड़ का प्रॉफिट था रेलटेल के अंदर। किसके अंदर? रेलटेल के अंदर। ठीक है, रेलटेल के अंदर क्या था, 65 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर में। एक साल पहले 78 करोड़ का था, उसका 49 करोड़, 73 करोड़। ये सारा 2 डिजिट की बातें चल रही हैं। अभी 3 डिजिट में प्रॉफिट दिखाया है, बहुत ही शानदार प्रॉफिट दिखाया। देखने की कोशिश करते हैं स्टैंड लोन के अंदर, तो लगभग यहाँ पर हम देखें तो प्रॉफिट जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, नेट प्रॉफिट स्टैंड लोन रिजल्ट के अंदर 113 करोड़ का है। एक साल पहले लगभग 65 करोड़ का था। एक साल पहले 77 करोड़ का था, क्वार्टरली बेसिस पे 65 करोड़ का था। तो उसके मुकाबले अगर देखें तो 113 करोड़ का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। चाहो तो शेयर पे भी यहाँ फोकस कर सकते हो। दोस्तों, अगला शेयर है जेपी पावर। 114 रुपये का भाव है। 5 दिन के अंदर आप देखेंगे, एक महीने के अंदर आप देखेंगे तो नीचे की साइड में गिरावट हुई थी 14 रुपये 18 पैसे तक, और यही तेज़ी बनी, यही लगभग 12% की तेज़ी है। ठीक है, तो काफ़ी नीचे गया था ऊपर ये शेयर से देखें अगर, तो इसका हाई अगर देखने की कोशिश करते हैं तो लगभग 23 रुपये का हाई, और आज की डेट में 14 रुपये के आसपास ये शेयर दिखाई दे रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म का 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आपने इसका देखा तो आप कहेंगे नहीं, इसने तो बहुत पैसा बना के दे दिया। 70 पैसे का शेयर था 2020 के अंदर, और आज की डेट में ऊपर की साइड में 23-20 रुपये मार दिया। 1 रुपये के अकॉर्डिंग में कैलकुलेशन करें तो 20-20 गुना ये पैसा लोगों को बना के दे चुका है। पावर सेक्टर की कंपनी है, डिमांड तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, कंपटीशन भी बराबर रहेगा। कितना भी कंपटीशन आ जाए लेकिन काम धंधा तो सबको मिलता ही रहेगा। तो पावर सेक्टर की कंपनी बढ़िया, आने वाले टाइम पे डिमांड पावर सेक्टर की मुझे नहीं लगता है बिल्कुल भी कम होने वाली है। डबल ट्रिपल हो सकती है लेकिन कम नहीं होगी। चलिए एक बार देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स। तो अगर देखने की कोशिश करते हैं जयप्रकाश पावर के अंदर, स्टैंड लोन के अंदर 253 करोड़ का प्रॉफिट था एक साल पहले। पिछले क्वार्टर में 125 करोड़ का, अब देखेंगे तो 155 करोड़ का होगा। कितना? 155 करोड़ का। तो और मिला के देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पे परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उतनी अच्छी नहीं है। पावर सेक्टर के अंदर डिमांड कमी होने का कोई मतलब नहीं है, तो रिजल्ट्स तो और थोड़े से बेटर आने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि शेयर गिरा हुआ है, यहाँ से भाव गिरा हुआ है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात देखें, 5 साल के अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी तेज़ी है अभी भी, क्योंकि 1 रुपये के अकॉर्डिंग भी 14 गुना पैसा है। फिलहाल मार्केट कैप आप इसका देख सकते हैं, जयप्रकाश पावर का 9000 करोड़ का मार्केट कैप है। रिस्की टाइप थोड़ा शेयर रहेगा, जो भी खरीदना चाहेगा वो लॉजिक के साथ खरीदे कि सारा पैसा कंपनी के अंदर नहीं लगाना है। इस चीज़ का याद रखें, गिरावटों पे खरीदना होता है। 2 रुपये को, 1 रुपये को, 3 रुपये को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।